हमारा चल रहा था पावर पॉइंट। पावर पॉइंट की पिछली क्लास में हमने इसकी टर्मिनोलॉजीज के बारे में देखा, पूरी एप्लीकेशन विंडो को समझा हुआ था कि किसको क्या पोजीशन दी गई है, किसको क्या नाम दिया गया है। ऑफिस बटन के बारे में देखा और हमने होम टैब को पूरा समझ लिया था, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो एक ग्रुप था वो था स्लाइड्स। इसके बारे में मैंने कहा था और मैंने कहा था कि कोई टॉपिक आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके आधार पर आपने लेआउट सेलेक्ट करना है। ठीक है। अब लेआउट ले लेने के बाद आपकी फिर कुछ ज़रूरतें हो सकती हैं, जैसे फ़ोटो लाना, ग्राफ लाना, है ना, चार्ट वगैरह लाना। तो ये लाने के लिए हमारे को इंसर्ट टैब समझना पड़ेगा, जिसकी आज हम बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले जो इंसर्ट टैब में आपको ऑप्शन मिल रहा है वो टेबल है। अगर आपकी ज़रूरत है कि आपने अपनी स्लाइड के अंदर टेबल इंसर्ट करानी है, तो टेबल को इंसर्ट कराने के कई तरीके हो सकते हैं। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, जैसे ये ड्रॉ टेबल का ऑप्शन है। इस प्रकार से जितने रो और कॉलम आप सेलेक्ट करेंगे उतना आ जाएगा। इंसर्ट टेबल की सहायता से ये नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज आपसे पूछता है, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा ड्रॉ करना टेबल को, ये भी आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। एक टेबल को ड्रॉ करिएगा, ड्रॉ टेबल करने के बाद आपको यहाँ पर जो है पेंसिल मिल जाएगी, तो पेंसिल की सहायता से आप इस प्रकार से रो और कॉलम्स को उसमें डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, ठीक है। इसी में आपको इरेजर मिलता है चीज़ों को मिटाने के लिए, इसको हमने पीछे पढ़ा हुआ अच्छे तरीके से समझा हुआ था। इन्हीं में हम जो है पेन कलर वगैरह, बॉर्डर वगैरह, आउटलाइन वगैरह, ये सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ये वाला बिड्थ ले लिया है, अब इस बिड्थ के साथ आपने रोज को ड्रॉ करना, तो आप कर सकते हैं। इनका कलर चेंज करना है, आप यहीं से कर सकते हैं, ये भी हमने देखा हुआ। ये देखिए, किसी भी प्रकार का बिल है ना, किसी भी प्रकार का एक आउटलाइन ड्रॉ टाइप का है जो अलग दिख रहा है, जिसको आप इन सिंपल टेबल के माध्यम से नहीं बना सकते, उनको आप इस ड्रॉ टेबल के माध्यम से ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हमने सीखा हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ पर जो है कुछ कोई स्टाइल आपको दिए जाते हैं, वो आप अप्लाई करा सकते हैं। ये देखिए, अगर आप इसमें कुछ लिख रहे हैं तो उसके लिए मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ लिखा, ये देखिए आ रहा है, उस फॉर्मेट में आ रहा है, ये आप कर सकते हैं। उस टेक्स्ट का कलर चेंज आप इधर से कर सकते हैं। मान लीजिए येलो कलर आपने लेना है, आप येलो कलर में लिखिए, वैसे येलो दिखेगा नहीं, आप ब्लू कलर ले लीजिए। देखिए, समझ रहे हैं बात को, है ना। इसके अलावा इनमें और भी फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई करनी है, जैसे कि ये टेक्स्ट शेडो वगैरह हैं, ग्लू वगैरह हैं, ये सारा कुछ आप उसमें ऐड करा सकते हैं। ये देखिए चेंज हो रहा है, देखिए हो रहा है ना, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। इसके बाद जो बॉर्डर शेडिंग है ये देखिए, पार्टिकुलर बॉक्स का शेडिंग आप इधर से चेंज कर पाएंगे, जिसको हमने बॉर्डर एंड शेडिंग्स के अंतर्गत समझा हुआ था। इस प्रकार के टेबल बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और बने बनाए फॉर्मेट भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ये देखिए, जिनका यूज़ करके आप एक बहुत अट्रैक्टिव टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। इनके अलावा आप इधर से कॉलम और जो हैं वो आप दर्शा सकते हैं। देखिए, पहला कॉलम अलग दिखाया जाएगा, लास्ट कॉलम अलग दिखाया जाएगा, टॉप रो अलग दिखाया जाएगा, लास्ट कॉलम अलग दिखाया जाएगा, ब्लेंडेड रो कर सकते हैं, ब्लेंडेड कॉलम कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, इनको हम इनके ऊपर चला करके देख लेते हैं। तो टेबल आप यहाँ से भी ला सकते हो इंसर्ट की सहायता से, और आप इधर से भी बना सकते हो, जो आपको यहाँ टेम्पलेट के अंदर मिल रहा है। सिंपली चाहिए आपको जिस भी प्रकार का टेबल है, जितने रो और कॉलम का टेबल चाहिए है, उतना आप इंसर्ट करा लीजिए। देखिए आ गया। ठीक है, अब इनके ऊपर आप ये ऑप्शन चला करके देखिए, देखिए अलग अलग काम करते हैं। ये देखिए, समझ रहे बात को, ये आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, और इसमें भी आप ड्रॉ टेबल का यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो भी आप फॉर्मेट या कलर आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ड्रॉ आप खुद से भी कर सकते हैं, और किसी एक पार्टिकुलर फॉर्मेट को ला करके भी आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लुक मिल जाता है टेबल के लिए। ठीक है, आपने टेबल नहीं लेना है, आपको टेबल की जगह फ़ोटो लेनी है, तो फ़ोटो भी आप ले सकते हो, इसी में ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से भी ले सकते हैं, और इंसर्ट में आपको पिक्चर अलग से भी मिल जाता है। तो सिंपली जाना है आपने, और पिक्चर्स आपके सिस्टम के अंदर जहाँ भी पड़े होंगे, जो भी फ़ोटो आप चाहते हैं वो आप ला सकते हैं। दोनों तरीके आपके पास होते हैं। पिक्चर के अलावा उसी में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है चार्ट का, तो चार्ट आपको यहाँ भी मिल जाते हैं इंसर्ट में। ये देखिए, ये रहे चार्ट्स। ठीक है, तो चार्ट्स आप इधर से भी इंसर्ट करा सकते हो। जिस भी चार्ट फॉर्मेट को लेना है उस पार्टिकुलर टेबल के हिसाब से चार्ट को ले आइए, ये भी हमने समझा हुआ है। क्लिप आर्ट ले लीजिए, अगर आपके सिस्टम में पिक्चर्स नहीं है तो क्लिप आर्ट का यूज़ कर सकते हो। तरह तरह के शेप्स अगर आपने ड्रॉ कराने हैं, इंसर्ट कराने हैं, तो किसी भी जगह पर आप पार्टिकुलर शेप भी रख सकते हो इस प्रकार से, है ना। उस शेप को आप फॉर्मेट के माध्यम से फॉर्मेट भी कर सकते हैं। इसको हमने पिछली क्लास में अच्छे से समझा हुआ है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग या फिर जो हमारा बॉक्स फॉर्मेटिंग था ना, उसके हिसाब से हमने इसको समझा हुआ था। ये देखिए, जो मर्जी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं बात को, है ना। यहाँ से हो जाएगा। इंसर्ट में आपको मिलेगा, इसमें एक फिर नया ऑप्शन मिलता है फोटो एल्बम। मान लीजिए अब आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, इसको भी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे फोटो इंसर्ट कराने हैं, लेकिन आप एक एक करके ऐसे सिलेक्ट करना नहीं चाहते। ठीक है, तो हम अपना एल्बम खुद का एक क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करना है देख लेते हैं, है ना। फिलहाल के लिए हम न्यू ब्लैंक
प्रेजेंटेशन जो है वो ले लेते हैं। फोटो एल्बम में जाना है, कहाँ से फ़ोटोज़ आपने उठाने हैं, ये नया ऑप्शन है, इसको देख लीजिएगा। डिस्क से उठाना, अंदर से हमने लिया, मान लीजिए हमने ये सारे के सारे फ़ोटोज़ लेने हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके सिलेक्ट भी कर सकते हैं और कंट्रोल के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए इतने लेने हैं, एक को छोड़ देना है, और शिफ्ट के साथ भी कर सकते हैं और इंसर्ट करेंगे। उसके बाद ये ऑर्डर में एक इधर आपको प्रदर्शित होंगे, ये देखिए हैं। मान लीजिए आप ये डेजर्ट वाला फोटो ऊपर लेकर के जाना चाहते हैं, तो इसके लिए फिर आपको मूव अप ऑप्शन मिलेगा। देखिए डेजर्ट ऊपर चला गया, नीचे लाना नीचे ले आइए, चौथे पाँचवें छठवें जिस नंबर पे आपको लाना है आप ला सकते हैं। हटाना है रिमूव कर सकते हैं, किसी फोटो को रोटेट करना है रोटेट कर सकते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये सारा कुछ कर लेने के बाद आपको क्रिएट बटन पर क्लिक कर देना है, तो आप पाएंगे आपका देखिए फोटो एल्बम बन गया है और हर एक स्लाइड के ऊपर वह फोटो एक कंप्लीट फॉर्म में है। और जब हम इसको रन करेंगे ना, तो आप देखेंगे ये कंप्लीट स्क्रीन पर आने वाला ही, देखिए देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप एक फोटो एल्बम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं बहुत सारे फोटोज़ का यूज़ करके। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, आप इतना कर पाएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, लिंक्स में आते हैं। लिंक्स में आपको एक ऑप्शन मिलेगा हाइपर लिंक। हाइपर लिंक को वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। हाइपर लिंक का काम होता है किसी एक पार्टिकुलर टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एक लिंक क्रिएट कर देना, दूसरी फाइल को जोड़ना। तो जैसे मेरे को किसी और फाइल को जोड़ना है, किसी और सॉफ्टवेयर की भी वो फाइल हो सकती है, तो कुछ पार्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, हाइपर लिंक पर क्लिक करें, वहाँ से जो भी फाइल आप चाहें, जैसे मैंने चैप्टर 3 को सिलेक्ट किया और ओके कर लिया। देखिए इसका टेक्स्ट चेंज हुआ और साथ में क्या हुआ है, अंडरलाइन हो गया, और इस पर आपने क्लिक करना है सिंपली। अभी नहीं होगा ये प्रदर्शित, जब इसको रन किया जाएगा तब दिखेगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें रन टाइम में दिखती हैं। ये पहला स्लाइड था, ये दूसरा था, तीसरी स्लाइड में हमने दिया हुआ था। आप क्लिक करिएगा तो उससे रिलेटेड जो भी फाइल होगी वो खुल जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेता है, फिर परमिशन मांगता है, कई केसेस में मांगता है, कई केसेस में नहीं मांगता है, ठीक है। और फिर डायरेक्टली ये जो है पार्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट जुड़ा हुआ है उसको ओपन करा देता है। देख लेते हैं, ये देखिए आ गया, चैप्टर 3 करके दे दिया। ये फाइल था, इसको समझाना है, इसको देखना है, क्लोज करिए, फिर से वापस भेज देगा। ये देखिए इस प्रकार से आप जो है एक हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से होना है सेम, फिर मिलता है एक एक्शन बटन। एक्शन बटन सेम इसके जैसे ही काम करता है ना, लेकिन ये स्लाइड टू स्लाइड मूव करने की परमिशन देता है। जैसे हमने पीछे वाले सॉफ्टवेयर में क्रॉस रेफरेंस पड़ा हुआ है और डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ है, ठीक है, उस प्रकार से हम इसको यूज़ कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड, दूसरी स्लाइड से तीसरी स्लाइड पर जाने के लिए, तो हम वो दूसरा वाला जो प्रेजेंटेशन हमने खोला था उसमें चले जाते हैं। ये देखिए फोटो एल्बम हमने बनाया हुआ था, इसमें आपको जो है एक्शन बटन्स को ऐड करना है। कैसे करेंगे देख लेते हैं, सिंपल है। ये एक ऑब्जेक्ट मांगते हैं, तो ऑब्जेक्ट आपको या तो शेप में मिल जाएंगे या फिर आप इस पार्टिकुलर फोटो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अभी सेलेक्ट नहीं तो हाईलाइट नहीं हो रहा है ना, आपने सेलेक्ट किया तो ये हाईलाइट होना शुरू हो गया। अब बटन ड्रॉ करना है तो बटन ड्रॉ कर लीजिए। जैसे पहली स्लाइड पर क्या है, डेजर्ट है, दूसरी पर फूल हैं कुछ, है ना, इस प्रकार की चीज़ें हैं, ठीक है। तो स्लाइड टू स्लाइड मूव करने के लिए आपको शेप के अंतर्गत नीचे साइड देखिए एक्शन बटन मिल जाएंगे। आप आगे जाना चाहते हैं, आगे वाला बटन ले आइए, कहीं भी ड्रॉ कर लीजिए, ये आ गया। जैसे आप इसको छोड़ेंगे एक्शन सेटिंग खुल जाएगी, तो ये तो यहाँ से भी खुलेगी और यहाँ क्लिक करने से भी खुलेगी। देखिए सेम है। कब आप परफॉर्म कराना चाहते हैं, इस पार्टिकुलर पर क्लिक करके या फिर ऊपर बस कर्सर ले जाके, तो माउस ओवर करेंगे तो ऊपर जाएगा, तो प्ले हो जाएगा जो भी हम इसको एक्शन देंगे, है ना। क्लिक करके कराना तो माउस क्लिक को हम सेलेक्ट रखेंगे। इसके बाद किस स्लाइड पर जाना है उस स्लाइड को हम डिसाइड करेंगे। मान लीजिए नेक्स्ट स्लाइड पर जाना है, प्रीवियस पर जाना है, फर्स्ट स्लाइड पर जाना है, लास्ट स्लाइड पर जाना। मान लीजिए हमने लास्ट स्लाइड इसको दे दिया एक्शन और ओके कर दिया, इसको मिल गया। तो लास्ट स्लाइड पर क्या है हमारा, लास्ट स्लाइड पर ये जो कुछ पॉपी नाम के फूल हैं ये रखे हुए हैं, तो इन पर पहुंचने के लिए है। कब होगा, जब आप इसको रन करेंगे, तो F5 की प्रेस करेंगे तो ये रन होगा। देखिए बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए लास्ट वाला स्लाइड पर भेज दिया। इसके बाद कोई स्लाइड नहीं है तो स्लाइड शो बंद हो गया, समझ रहे आप। तो ये एक्शन बटन बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। कैसे बनाना है, शेप पर जाना है, जो भी बटन आप चाहें ड्रॉ कर लीजिए। साउंड से रिलेटेड भी होते हैं, नेक्स्ट भी होते हैं, प्रीवियस भी होते हैं, गो टू फर्स्ट, गो टू, हर प्रकार का बटन आपको उसमें मिल जाता है ना। अभी आपने नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड को सिलेक्ट किया, अब आप कस्टम स्लाइड को भी कर सकते हैं, या फिर केवल स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि आपको किस स्लाइड पर मूव करना है। मैंने कहा भैया 6वीं स्लाइड पर आप मूव करा दो, जिस पर ये कोला नाम का जो प्राणी है इसका फोटो बना हुआ है, और ओके कर दिया। इसको कमांड मिल गया। तो तीसरी स्लाइड जिस पर ये फूल है रेड कलर का, वहां से उस कोला पर जाने के लिए हमको इस पर सिंपली क्लिक करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, पहली स्लाइड ये थी, दूसरी ये है जिसमें हमारा ये था, तीसरी ये है। इस पर क्लिक करने से आपका पार्टिकुलर जो 6 नंबर का स्लाइड है ये खुल गया, ठीक है। तो ये एक्शन बटन ऐसे काम करते हैं, तो आपको इनको यूज़ करके देख लेना है। इसके बाद इसी में आपको अगला ऑप्शन दिया जाएगा
1 मिनट रुकिएगा, देखते हैं। ठीक है, एक्शन बटन के बाद इसी में फिर प्रोग्राम्स का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है कि कोई प्रोग्राम रन करना है, मैक्रो रन करना, कोई ऑब्जेक्ट रन करना है, फिर कोई साउंड प्ले करना, सेम प्रोसेस है सभी को चलाने का। ठीक है, आप इनको चला करके देख लीजिएगा। आगे टेक्स्ट बॉक्स आपको दिया जाता है, कहीं कुछ लिखना हो तो आप टेक्स्ट बॉक्स को सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं। ये देखिए अभी टेक्स्ट कलर ही ब्लैक है तो ऐसा दिख रहा है, इसको आप चेंज कर सकते हो, ये आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं है। होम टैब में से आप इसको चेंज कर लीजिएगा। ये देखिए रेड हो गया, वाइट कर दीजिए, देखिए ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद हेडर फुटर की बात आती है, हेडर फुटर भी हमने यूज़ किया हुआ है। हेडर फुटर में आपको नोट हैंड मास्टर के लिए भी मिल जाते हैं, जो नीचे ये नोट व्यू है इसके लिए भी हेडर फुटर मिलता है और स्लाइड के लिए मिलते हैं। सेम ऑप्शन होते हैं सभी के। सभी पर डेट एंड टाइम अप्लाई करना है तो अप्लाई टू ऑल करेंगे, इसी पर करना तो केवल अप्लाई करेंगे, है ना। जो डेट आप चाहते हैं वो ले लीजिए या फिर किसी भी फॉर्मेट को आप ले सकते हैं। कोई लिखना चाहते हैं आप खुद से तो फिक्स्ड पर जाइए और लिख दीजिए। स्लाइड नंबर देना चाहते हैं स्लाइड नंबर दे दीजिए। फुटर में कुछ लिखना, फुटर में कुछ लिख दीजिए। जैसे मैंने लिख दिया टीएमसी कंप्यूटर, समझने के लिए। ठीक है, इतना करके हमने कर दिया अप्लाई टू ऑल, तो ये हर स्लाइड पर पहुंच जाएगा। अब आपको यहाँ से दिख रहा है नहीं दिख रहा है वो अपन देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, जूम आउट नहीं कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं, 200% में ले आते हैं। ये देखिए नीचे साइड इस पार्टिकुलर फोटो में आपको जो है दिख जाएगा। देखिए टीएमसी लिखा हुआ है और इस तरफ क्या लिखा हुआ हमने, डेट दिया हुआ है। देखिए फुटर सेक्शन में है, ये देखिए इस तरह से आता है ये। उम्मीद है आप ये देख पा रहे होंगे। ये देखिए ये रहा। ठीक है, इस प्रकार से दिया जाता है। इसके बाद क्या मिलता है अगला ऑप्शन जो है इंसर्ट के अंदर, हेडर फुटर के बाद मतलब वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट आपने यूज़ किए हुए हैं, किसी भी पार्टिकुलर शब्द को, हेडिंग को, जैसे मान लीजिए जो पहली हेडिंग हमारी है इसी को अपने को चेंज करना है तो इसको हम वर्ड आर्ट फॉर्म में लेके जा सकते हैं। ये देखिए आ गया, फोटो एल्बम आ गया। ऊपर कहीं इस फॉर्म में रखना है आप रख लीजिए। ये देखिए देखने में भी ठीक ठाक लगता है ना। ज़रूरी नहीं है, आप इसमें कुछ लिख भी सकते हो, आप इसका चेंज भी, शेप वगैरह भी चेंज कर सकते हो, फिलिंग कलर भी बदल सकते हो। ये सब कुछ हमने किया हुआ है, समझ रहे हैं आप, है ना। तो ये आपको प्रैक्टिस कर करके देख लेना है। देखिए आप कलर भी चेंज कर सकते हो, आप आउटलाइन कलर भी चेंज कर सकते हो, आउटलाइन का विड्थ भी बढ़ा सकते हो, ग्लो इफेक्ट भी डाल सकते हैं। हर चीज़ हम इसमें कर सकते हैं जो हम पीछे करके आए हुए हैं। तो ये भी कहाँ मिलता है, इंसर्ट के अंतर्गत आपको मिल जाता है वर्ड आर्ट में। अब किसी पार्टिकुलर जगह पर डेट एंड टाइम लेना, वैसे तो देखिए हमने फुटर सेक्शन में ले लिया है, पेज नंबर भी लिया हुआ है, मतलब स्लाइड नंबर भी लिया है, कुछ लिखा भी और डेट भी डाला हुआ है। और यही सेम चीज़ आपको अगर किसी जगह पर करनी है, कर्सर पोजीशन में करनी है तो आप कर सकते हैं, है ना। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हम इसको हटा देते हैं इसके अंदर हम लिखते हैं, इसको हटा दीजिए। यहाँ जो है आप कर्सर रखिए, तो कर्सर रखेंगे तो नॉर्मली आप जो है उसको यूज़ कर पाएंगे। डेट एंड टाइम पर क्लिक करना है, जो फॉर्मेट आपको लेना है तो आप ले भी सकते हैं कि इस पार्टिकुलर डेट में हमारा एल्बम बना हुआ है, ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्लाइड नंबर हमने जहाँ फुटर से लिए हुए थे, हेडर फुटर से, वहाँ आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं। ये देखिए आ गया नीचे साइड, है ना। इसको अपने हिसाब से ले लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए, ऐसे आप कर सकते हैं, बनेगा आपसे, है ना। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से आप जो स्लाइड नंबर भी डाल सकते हैं, डेट टाइम वगैरह यूज़ कर सकते हैं। सिंबल भी हम यूज़ कर सकते हैं, अगर यहाँ कहीं कुछ सिंबल की आवश्यकता है तो सिंबल गैलरी खुलता है, इसमें बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं तरह तरह के, लगभग हर प्रकार का जो सिंबल है आपको यहाँ मिल जाएगा। ये देखिए बहुत सारे भरे पड़े हैं। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना है, सिंपली उस पार्टिकुलर सिंबल के ऊपर क्लिक करिए जो आपको लेके आना है और इंसर्ट करा दीजिए, तो कर्सर पोजीशन पर जो है वो सिंबल आ जाएगा। देखिए आ गया, ठीक है। इसके बाद एक ऑप्शन आपको मिलता है ओएलई ऑब्जेक्ट। ओएलई ऑब्जेक्ट का काम होता है कि पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर, मतलब पावर पॉइंट में रहते हुए किसी और सॉफ्टवेयर की आपको आवश्यकता पड़ रही है तो उसको आप OLE ऑब्जेक्ट के माध्यम से यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पर सिंपली ऑब्जेक्ट लिखा होता है लेकिन इसका पूरा नाम OLE ऑब्जेक्ट होता है, जिसको ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग कहा जाता है। मतलब किसी पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर को एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ एम्बेड या फिर लिंक करके रख लेना और ज़रूरत पड़ने पर उसमें फिर से जा करके काम करना। जैसे हमने यहाँ पर विटामैप इमेज को ले लिया है, विटामैप इमेज को जो है पावर पॉइंट MS पेंट के नाम से जाना जाता है। खुलेगा उस प्रकार का विंडो, आपने उसमें काम करना है जो भी आप काम करना चाहें और क्लोज कर दीजिए। ये देखिए आ गया, ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया। फिर से काम करना है, उस पर डबल क्लिक करिएगा तो ये फिर से खुल जाता है। फिर से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से काम करिए उसमें, इस प्रकार से, और बंद कर दीजिए। देखिए ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया। फिर इसको आप बड़ा छोटा करके अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये काम होता है OLE ऑब्जेक्ट का। क्लियर। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है मूवीज़ का और साउंड का। ये नए ऑप्शन है। मूवीज़ का काम होता है यहाँ पर मूवीज़ का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बड़ा सा वीडियो रख लेना है, रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे क्लिप्स को ऐड किया जाता है।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके सिस्टम के अंदर पड़े हुए हैं तो फ्रॉम फाइल कर लीजिएगा, अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो हम क्लिप आर्ट ऑर्गेनाइजर जो होता है वहाँ से भी ला सकते हैं। इस पर क्लिक करना है। सिस्टम के अंदर जहाँ भी वीडियोस पड़े होंगे, जैसे इसमें देख लेते हैं सैम्पल वीडियो में है कुछ, हाँ एक है कुछ वाइल्ड लाइफ करके है, इसको ओके कराइए और ये आपके इस डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा, है ना। कभी कभी वीडियोस बड़े होते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं लोड होने में, तो परेशान नहीं होना, थोड़ा सा उनको टाइम देना है। ये देखिए, और ये पूछता है फिर आपसे कि ये वीडियो कब प्ले करना है, जब ये स्लाइड ओपन हो तब डायरेक्टली प्ले हो जाए कि जब आप क्लिक करें। हमने कहा भैया जब हम क्लिक करें तब आप इसको प्ले करिएगा, और ये देखिए सेकंड नंबर की स्लाइड में ऐड हो गया है। क्लियर। इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जहाँ रखना चाहें वहाँ भी रख सकते हैं। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है 16:9 के रेशियो में आता है, क्योंकि यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं हर एक स्क्रीन के। ये देखिए पहला स्लाइड है, ये देखिए दूसरी स्लाइड में जब हम क्लिक करेंगे तब हमारा वीडियो प्ले होगा। ये देखिए चल रहा है, समझ रहे हैं आप, साउंड आ रहा है ना। इस प्रकार से हम किसी भी वीडियो को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। ऐसे नहीं करना है और छोटे फॉर्म में रखना है, छोटे फॉर्म में रख लीजिए। प्रेजेंटेशन से बाहर जाने के लिए स्किप की आपको प्रेस करनी पड़ेगी। अगर बीच में स्टॉप कहीं आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मान लीजिए इसको हमने यहाँ रख लिया इस कोने में हम एक और साउंड चाहते हैं जो सिंपल टाइप का हो, वीडियो क्लिप टाइप का हो, तो हम उसको क्लिप आर्ट ऑर्गेनाइजर से उठा लेंगे। इस पर जाना है, थोड़ा सा टाइम लेता है और कुछ छोटे छोटे वीडियोस आपको दे देगा। वीडियो तो नहीं कह सकते इनको, एक प्रकार से GIF फाइलें जो होती हैं वो हम इनको कह सकते हैं। ये देखिए, और जब हम इसको रन करेंगे तब ये प्रदर्शित होगा। ये पहली स्लाइड था, दूसरी में देखिए चल रहे हैं, चलते हुए दिख रहे हैं आपको, है ना। और हमारा ये वीडियो भी था, ये भी हम प्ले कर सकते हैं साथ में, तो ये उसी पार्टिकुलर जगह में प्ले कर पाएंगे, है ना। इतनी चीज़ें आपको करके देख लेनी। इसी प्रकार से जो है हम साउंड भी ऐड कर सकते हैं इसमें। साउंड ऐड कैसे करना है, सेम प्रोसेस है। हम चलते हैं स्लाइड नंबर 3 में, है ना। और अगर आपके पास साउंड अंदर पड़े हुए हैं सिस्टम में तो फ्रॉम कर सकते हैं, नहीं है तो क्लिप आर्ट ऑर्गेनाइजर से ले सकते हैं, CD वगैरह है तो वहाँ से ले सकते हो। खुद का साउंड भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर आपके पास माइक्रोफोन है तो, है ना। प्रोसेस सेम रहेगा। जैसे मैंने अंदर से उठा ली सिस्टम के अंदर से, जैसे कि ये कोई है पता नहीं क्या है ना। वैन क्लिक, इसको भी रख लेते हैं। एक साउंड फॉर्मेट में आते हैं, इनको कहीं भी आप रख सकते हो और ज़रूरत के हिसाब से प्ले करा सकते हैं। इसको भी वैन क्लिक कर लीजिए, तो हैं अपने पास, अब जो भी हैं वो देख लेंगे, ठीक है। फिर से प्रेजेंटेशन को रन करना है दूसरी स्लाइड में वीडियो थे, तीसरी स्लाइड में देखिए ये साउंड कोने में दिख रहे हैं। क्लिक करेंगे, जो भी इस तरीके से हाँ इसमें जो है रिंग आ रही है ना, फ़ोन की रिंग आ रही है, इसमें काम बहुत ही आसान है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे आप मूवीज़ यानी कि वीडियोस छोटे छोटे और साउंड इफेक्ट ऐसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इंसर्ट टैब जो हमने सीखा। इसमें नई चीज़ें क्या मिली हैं आपको, एक तो फोटो एल्बम मिला हुआ है, एक्शन बटन आपको मिले हुए हैं, मूवीज़ एंड साउंड आपको मिले हुए हैं। तो ये 4 ऑप्शन नए थे, बाकी सारे ऑप्शन हमारे पुराने हैं जो हमने पिछले सॉफ्टवेयर्स में बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। तो आप इनको प्रैक्टिस करके अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले टैब के साथ जो रहेगा हमारा डिज़ाइन मेन्यू या फिर डिज़ाइन टैब। इसको हम कंप्लीटली समझेंगे, ये दूसरा हिस्सा होगा। पहले में हमने देखा था ये स्लाइड लेआउट था, है ना। दूसरे में हमने ये देखे हैं, ठीक है, ये कोई इशू नहीं है, इनको तो आप ऐड कर सकते हैं। तीसरा रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट डिज़ाइन। यहाँ पर डिज़ाइन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है। जैसे ये ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट दिख रहा है, इसको चेंज करना है, देखिए चेंज हो जाएगा। तरह तरह के डिज़ाइन हैं, लेआउट्स हैं, वो आपको मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा इसका 2nd नंबर का, ठीक है ना। तो चलिए इसके साथ आगे मिलते हैं, अगली क्लास में हम बात करेंगे, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इतने में कहीं कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।